नमस्कार। व्यंग का शीर्षक है समझ समझ का फेर। उस उम्र में जब मैं पाखाने और पाजामे में अंतर भी नहीं समझता था, तब मुझे पता नहीं क्यों फ्रॉक बहुत पहनाई गई। इतना ही नहीं, करीने से चोटी गूंथी जाती और काजल टिकी होती। कालांतर में जब मुझे ही लिंग भेद का ज्ञान हुआ, तब कहीं जाकर जनाना वस्त्रालंकारों ने मेरा पीछा छोड़ा। जिन लड़कियों के साथ धिंगा मस्ती होती थी, वे ही दूर कटने लगी। समझ समझ का फेर था, वरना चोला बदलने से नियत थोड़ी बदलती है। पर दुनिया की पूछ कहाँ, जो पकड़कर कोई समझा सके। अब उधर प्रधानमंत्री ने जब से स्त्री पुरुष सबको कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आह्वान किया है, तब से ही मैं इधर कंधा मिलाने को व्याकुल हुआ जा रहा हूं। बेशक 21वीं सदी के प्रवेश के लिए यह बहुत जरूरी है। कंधा से कंधा मिलाए बिना उन्नति भी संभव नहीं। पर उन्नति की चिंता किसे? जिससे भी कंधा मिलाने की कोशिश की है, बस झिड़की ही मिली है। मुझे क्या, भाड़ में जाओ। वैसे धक्के खाना भी झिड़की का ही उन्नत रूप है। पर कुछ लोगों को तो मानो धक्के खाने में मजा ही आता है। सब समझ समझ का फेर है। अब अमिताभ को ही लीजिए ना, कहाँ तो फिल्मी अप्सराओं के बीच थिरकने के ब्राइट चांसेस, और कहाँ राजनीति के धक्कम धक्के। कभी संसदी तो कभी इलाहाबादी। समझ समझ का फेर था, तभी तो उन्हें राजनीति का रंग 4 दिन में फीका लगने लगा। यूं राजनीति की लत होती ही बड़ी बुरी है। कलेक्टरी तक 19 दिखने लगती है। अपने जोगी जी को लीजिए ना, जोगी भी भोगी बनने को मचल उठता है। लेकिन भैया, कहा ना, सब समझ समझ का फेर है। वरना मक्खी तो मक्खी है, गुड़ पर ही बैठेगी। पहले से ही अपना लक्ष्य चुनकर उसे हर कीमत पर पा लेना सदैव बुद्धिमानी की निशानी माना जाता रहा है। लेकिन भैया, कहा ना, सब समझ समझ का फेर है। क्रिकेट के क्षेत्र में अनेक धुरंधर इन्हीं सत प्रयासों के चलते बेचारे मैच फिक्सिंग जैसे हलकट आरोपों को झेल रहे हैं। अब यूं कहने को बुढ़ापा वश में करना बड़ी टेढ़ी खीर है, पर लगता है राजनीति ने कुछ हद तक बुढ़ापे पर विजय ही पाली है। तभी तो 1 अरब की आबादी पर शासन करने वाला 70 वर्षीय बुजुर्ग योग्यता के पैमाने पर खरा उतरता है, जबकि मात्र 50-60 बच्चों को पढ़ाने वाला एक शिक्षक 55-60 की दहलीज पर कदम रखते ही पेंशन पाने योग्य मान लिया जाता है। सब समझ समझ का फेर है। पेंशन की बात चली तो बता दूं, अब तक हमारे कस्बे में मुर्दों का मरघट से लौट आने का कोई रिवाज नहीं था। पेंशन पाने की नीयत से तो बिल्कुल भी नहीं। पर मेरे मोहल्ले में रहने वाला लच्छू का बाप पेंशन लेकर ही माना। हुआ यूं कि उस दिन जब लच्छू अपने बाप की चिता पर शुद्ध स्नेह उड़ेल रहा था कि एकाएक लकड़ियों में हलचल मच गई, और देखते ही देखते मुर्दा धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। सियाफ करने आए हुए लोग सिर पर पैर रखकर दौड़ चले। आगे आगे बदहवा शवयात्री और पीछे पीछे काल को ठेंगा दिखाकर लौटा हुआ नंग धड़ंग लच्छू का बाप। समझ समझ का फेर था, जो बेचारा आत्मरे को डॉक्टर ने पूरा मरा समझ लिया। पर हवा के झोंके से फ्यूज बल्ब में आई चेतना की तरह मुर्दे भी जब तक उठकर खड़े होने लगेंगे, तो डॉक्टर क्या हथेली लगाएगा। डॉक्टर आखिर डॉक्टर होता है, कोई चित्रगुप्त तो नहीं। बरसों पहले डॉक्टरों के ही सौजन्य से एक दिन दूरदर्शन पर गाज गिरी थी। वो तो बाबूजी भले थे, जिन्होंने देर सवेरे से ही इनकी बात तो रख ली, वरना क्या कर लेते। लेकिन सच बात यह है कि ऐसे नाजुक मौकों पर चुनाव परिणाम जल्द घोषित करने की तरह अक्सर जल्दबाजी हो ही जाती है। फलस्वरूप जेपी जैसे दिग्गज भी स्वर्ग जाने से पहले ही स्वर्गीय करार दे दिए जाते हैं, और लोग बात का बतंगड़ बना लेते हैं।
वैसे हमारे यहाँ हाथ धोकर पीछे पड़ने का चलन ही है। अब किसी जमाने में गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने वाले दादा कोंडके को भी लोगों ने कहाँ छोड़ा। अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में कि चिल्लों को मचाते हुए कई दिनों तक आसमान को सर पर उठाए रखा। समझ समझ का फेर था, भले आदमी को न्यायालय तक का मुंह देखना पड़ा। बात बात पर अपनी बाह और त्योरियां चढ़ाने को उद्यत उभय पक्षों ने अयोध्या जैसे अति संवेदनशील मुद्दे पर जो संयम प्रदर्शन कर दिखाया है वह अतुलनीय है। अब इसे समझ समझ का फेर ही कहना होगा कि हर कोई इस मसले पर किसी अनहोनी को लेकर आशंकित था। यूं कहने को समझदारी हर एक की अपनी मिल्कियत होती है, पर कभी कभी किसी की दिमागी रिक्तता पर तरस आ ही जाता है। अब पड़ोसी देश की बात कर लें। कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा पिछली मैदानी मुलाकात को। शायराना अंदाज में अब भी आईना जो देखे हैं, निशाए दास्ता जरूर बाकी होंगे, पर क्या करें, सब समझ समझ का फेर है। मुँह को फिर से बर्रे के छत्ते में हाथ डालने की सूझी है। कमबख्त जब तक बंदूकों का मुंह इधर घुमा देता है। उसकी बढ़ती उछल कूद देखकर अब मुझे भी सब्र करना मुश्किल सा हो रहा है। बस अब सोचता हूं दिल्ली का एक टूर निकाल ही लूं और देश की आणविक शक्ति को जगजाहिर करने वाली बात प्रधानमंत्री जी के कानों में मैं फूंक ही हूं। धन्यवाद। ये था आज का व्यंग। कैसा लगा? आपका अभिमत जरूर मुझे बताएं।